मेरे प्रिय साधक गण, जय माई की। मैं अपने गुरु दतिया विश्वनाथ गंधर्व श्रेष्ठ एवं प्रयाग गौरव के चरणों में नमन करते हुए मेरे प्रिय मित्र कुल मार्तंड आगम निगम मर्मज्ञ सहजानंदनाथ उर्फ अशोक सहन जी को साधुवाद देता हूँ। वह मेरे प्रेरणा स्रोत है। मेरे प्रिय साधक गण, आज हम भगवती बगलामुखी के काला नल यंत्र पर चर्चा करेंगे एवं साधकों के प्रश्नों के उत्तर भी इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। यह प्रश्न बनारस से है कि यंत्र किसे कहते हैं। तो प्रिय साधक गण, सर्वोल्लास तंत्र षष्टमोल्लास श्लोक 86 में आदि गुरु भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे बरारोहे, काम क्रोधादि दोषोत्थ सर्व दुख नियंत्रणात् यंत्र मिथ्याहुरेत ऋण मनः देवा प्रीणाति पूजिता। अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर आदि दुखों से उत्पन्न समस्त दुखों का तुरंत निवारण और नियंत्रण करने में समर्थ होने के कारण इसे यंत्र कहते हैं। इसमें पूजा करने से पूज्य देव प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न, यह प्रश्न पटना से है कि काला नल यंत्र क्या है। तो प्रिय साधक, काला नल यंत्र भगवती बगलामुखी का अति उग्र प्रलय अग्नि जो काले रंग की होती है, महाविनाशक, प्रबल शत्रु संहारक, प्रबल से प्रबल शत्रु का कुल नाश करने में सक्षम एवं साधक की पूर्ण सुरक्षा करता है। आद्य यह स्वरूप युगों युगांतरों में अपने भक्तों की रक्षा एवं शत्रुओं के विनाश के लिए माई का इस रूप में प्रादुर्भाव होता है। यह स्वरूप इतना उग्र होता है कि इसके क्रोध अग्नि से तीनों लोकों में भय व्याप्त हो जाता है। भगवती के उसी स्वरूप का यह यंत्र है। यह प्रश्न उज्जैन से है कि काला नल यंत्र की विशेषता क्या है एवं दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो प्रिय साधक, यंत्र संबंधित देवता का शरीर होता है एवं मंत्र देवता की आत्मा। यंत्र में देवता इष्ट अपने पूर्ण साम्राज्य के साथ प्रत्यक्ष पूर्ण सत्ता का चेतन अवस्था में स्थायी निवास रहता है। यदि यंत्रों की दुनिया में भगवती बगला के काला नल यंत्र को श्री यंत्र के बाद यदि यंत्रों का सिरमौर कहा जाए या यंत्रराज कहें तो अति संयुक्ति नहीं होगी, क्योंकि बगलामुखी काला नल यंत्र सभी यंत्रों का राजा है। क्योंकि इस यंत्र में भगवती अपने शिव मृत्युंजय के साथ संयुक्त रूप से विराजमान है, जो प्रबल से प्रबल कंस समान शत्रुओं को घुटनों के बल ला देने में पूर्ण सक्षम है एवं साथ में असाध्य रोगों को भी मिटाने में। उदाहरण जैसे कि सांख्यान तंत्र के पंचम पटल में भगवती का ध्यान स्वयं बताता है। बादी मूकति रंकति क्षिति पतिर्वैश्वा नरः शीतति क्रोधी शम्यति दुर्जनः सुजनतु क्षिप्रानुगः खंजति गर्वी खरवती सर्विच्च जड़ति त्वन मंत्रिणः यंत्रितः श्री नित्ये बगलामुखी प्रतिदिनम कल्याणी तुभ्यम नमः। अर्थात बड़े से बड़े प्रतिवादियों की बोलती बंद हो जाती है, धन संपन्न राजे महाराजे दरिद्र हो जाते हैं, आग शीतल हो जाती है, गुस्सेलों का गुस्सा काफूर हो जाता है और अक्खड़ से अक्खड़ दबंग शराफत से पेश आते हैं। तेजी से पीछा करने वालों के कदम लड़खड़ाने लगते हैं, घमंडियों का घमंड चूर चूर हो जाता है, सर्वज्ञता का दावा करने वालों की जीभ पर ताला लग जाता है। यह काला नल यंत्र साधक की कीर्ति की रक्षा करता है तथा शत्रुओं द्वारा किए गए अभिचार कर्म जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन से साधक की रक्षा करता है एवं शत्रु के द्वारा प्रयोग तंत्र, मंत्र, यंत्र, उत्तल प्रयोग, समसानिक क्रियाओं को छिन्न भिन्न करके
शत्रु के प्रयोगों को शत्रु के ऊपर वापस लौटा देती है। इससे शत्रुओं का स्वयं ही उच्चाटन हो जाता है एवं शत्रु दरिद्र हो जाता है। यह यंत्र शत्रु के संपूर्ण ऐश्वर्य को पलक झपकते नाश करने में पूर्ण सक्षम है। शत्रु जिसका अभिमान करता है उसको नष्ट कर देती है। जैसे साधक का शत्रु रूप सौंदर्य का अभिमान करता है तो उसको कुरूप, धन के अभिमानी को दरिद्र, शरीर के अभिमानी को पंगु बना देती है। प्रिय साधक, इस कलयुग में जो साधक सर्वत्र विजय चाहते हैं, यश कीर्ति चाहते हैं, श्री मेघा प्रज्ञा चाहते हैं, शत्रुओं पर विजय चाहते हैं, न्यायालय में विजय चाहते हैं एवं शत्रुओं द्वारा कृत्य अभिचार से बचना चाहते हैं, वो भगवती बगलामुखी कालानल यंत्र जरूर धारण करें। इस यंत्र के प्रभाव से शत्रुओं या शत्रु समूहों को पराड मुख कर हथियार डाल देने के लिए शत्रु समूह विवश हो जाता है। प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, प्रतिद्वेषी, शत्रु तथा न्यायालय में प्रतिवादी या वादी और उसके वकील तथा न्यायाधीश को बलपूर्वक सम्मोहित कर साधक के अनुकूल बना देती है। भगवती बगलामुखी कालानल यंत्र धारण करने वाला धारक बल में पवन समान, शौर्य और श्री में कुबेर के समान तथा क्षमा में भूमि के और पराक्रम में इंद्र के समान, रूप सौंदर्य में साक्षात कामदेव के समान एवं अपने रिपुओं के मध्य सदा हिरणों के झुंड में सिंह के समान, या यूं कहें कि शत्रुओं के लिए तो साक्षात काल बन जाता है। यह प्रश्न जयपुर राजस्थान से है कि भगवती बगलामुखी का कालानल यंत्र बनाने का क्या विधान है, क्या इसे कोई भी बना सकता है? तो हे साधक श्रेष्ठ, हाँ, इसको बनाने के लिए पहले भगवती बगलामुखी के कालानल स्वरूप के प्रादुर्भाव का समय ज्ञात होना जरूरी है। जैसे भगवती बगला मंगलवार युक्त चतुर्दशी मकार युक्त नक्षत्र को वीर रात्रि को माई का प्रादुर्भाव हुआ था, ठीक उसी प्रकार माई बगलामुखी ने कालानल प्रलय अग्नि अवतार किस तिथि, किस बार, किस नक्षत्र को प्रकट हुई थी, वह समय जानना जरूरी है। और इसके अलावा जैसे भगवती पीताम्बरा का अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य है, जैसे माई पीताम्बरा के गणेश हरिद्रा गणेश हैं, भैरव आनंद हैं, शिव मृत्युंजय, यक्षिणी बिडालिनी है एवं पिशाचिनी, इनकी पीत पिशाचिनी है। चेटी का अलग है एवं अन्य अंग देवता अलग है एवं वैष्णवी विद्या होने के कारण इनके ध्वजवाहक हयग्रीव हनुमान हैं। ठीक उसी प्रकार भगवती बगलामुखी कालानल स्वरूप का आमना, शाखा, आचार एक किस आचार की नायिका है? गणेश, भैरव, शिव, यक्षिणी, चेटिका एवं पिशाचिनी अंग देवता, इनकी शक्तियां एवं इनका ब्रह्मांड अलग है। जैसे उदाहरण रामायण में कहा है, देख रावा निज मात ही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अर्थात जैसे भगवान राम के एक एक रोम में एक एक कोटि ब्रह्मांड है, अर्थात एक एक करोड़ ब्रह्मांड एवं हर एक ब्रह्मांड के त्रिदेव अलग हैं। ऐसा माता कौशल्या ने देखा। यह रामायण हिंदू धर्म का एक पूजनीय ग्रंथ है, जिसकी सत्यता में स्वयं भगवान शिव के हस्ताक्षर हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। इनके अलग अलग द्वारपाल एवं अलग पार्षद हैं एवं इनकी पूजा व प्राण प्रतिष्ठा पंच तत्वों के द्वारा की जाती है। जैसे प्रथम अग्नि तत्व, द्वितीय तत्व पृथ्वी, तृतीय जल तत्व, चतुर्थ तत्व वायु व पंचम तत्व आकाश। इसमें आकाश तत्व साकुंत 16 वर्षीय लता के सम्मुख महाशमशान में, जहाँ पूजन के ठीक पहले
15-20 कोटि शव जलाए गए हों एवं उसके बाद उस पंचम आकाश तत्व को अग्नि तत्व में मिलाकर माई का तर्पण होता है। तदुपरांत कौल पंचगव्य, कौल पंचामृत एवं कौल गंधाष्टक का प्रयोग करें, जैसे गंगेतर जलम रेतः रक्तम ब्रह स्त्रियः मध्यम च परमेशानी पंचगव्यानि कौलिकम। दूसरा पंचामृत, आश्वम मधुकम मासम योनि तोयम च सोडितम पंचामृत मिदम देवी देवानामपि दुर्लभम। तीसरा गंधाष्टक, वज्रकुंडम गोलकम च गोपी चंदन रोचना सर्व मध्यम स्वयंभू च कौला गंधाष्टकम विदुहा। तदुपरांत माई की पूजा में स्वयंभू पुष्प, कुंड पुष्प, गोलोद्भव पुष्प, वज्र पुष्प, खे पुष्प, सर्व कालोद्भव पुष्प भी इस पूजा का अविभाज्य अंग है, जो केवल वीर कौल साधक ही करने में सक्षम है, पाशव कल्प के अनुयायी नहीं। इसके साथ ही इस पूजन एवं प्राण प्रतिष्ठा में बृहद गुरु पादुका का जप जरूरी होता है, जो केवल पूर्ण साधक ही जपने का अधिकार है। तदुपरांत रहस्यमाला या स्वयंभू माला से सौभाग्य विद्या मंत्र एवं यंत्र गायत्री का अष्टोत्तर शत जप करें। तदुपरांत पंच महाभूतों के रंग की चंद्रचूर्ण भैरव की बलि प्रदान करें एवं कुल दीपक प्रदान करें। इतना करने के बाद साधक काला नल यंत्र बनाकर धारण कर सकता है। एवं जरूरी बात, इसको बनाने के समय जो भी इसको तैयार करे अपने शक्ति के साथ हो एवं दिशाओं का अंबर ओढ़ ले। काला नल बनाने की यह प्रथम शर्त है। यह काला नल यंत्र धारण करने से साधक की हमेशा माई बगलामुखी एक सेना के समान रक्षा करती है एवं यह यंत्र पंच तत्वों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित होने के कारण कभी भी शमशान में जनन सोच, मरण सोच में भी इसकी शक्ति कुंठित नहीं होती। यह कर्ण के कवच और कुंडल जैसा एक अमोघ अस्त्र बन जाता है। यह भगवती बगलामुखी का काला नल यंत्र देवताओं को भी दुर्लभ है। यह मृत्यु को भी मृत्यु प्रदान करने में सक्षम है। कालस्य काल रूपम, इसे हमेशा गुप्त रखना चाहिए, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। यह यंत्र के धारण करने से धन संबंधी समस्या, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी इसको धारण किया जा सकता है। जिसकी कोई कामना नहीं है, आध्यात्मिक स्थिति ऊंची करनी है, वह साधक भी इसको धारण कर सकते हैं। यह प्रश्न अयोध्या से है कि इस यंत्र को काला नल यंत्र क्यों कहते हैं, तो साधक गण अनिल कहते हैं अग्नि को। अग्नि कई प्रकार की होती है, जैसे दावा नल जो जंगल में लगती है, बड़वा नल जो समुद्र के अंदर समुद्र की चट्टानों में लगती है, तीसरी काला नल जैसे नाम से ही विदित है, प्रलय की अग्नि को काला नल कहते हैं। ये अग्नि काले रंग की होती है और देवताओं के अति क्रोध के समय देवता प्रकट करते हैं। इस क्रोध अग्नि के प्रभाव से समस्त संसार या यूं कहें कि अन्य लोग भी क्षतिग्रस्त होते हैं, जैसे श्री हरि का नरसिंह अवतार, भगवान शिव का वीरभद्र अवतार या शरभ अवतार, या माता पार्वती का काली धूमावती अवतार आदि। यह प्रश्न दिल्ली से है। यह साधक पूछते हैं कि क्या इतना उग्र यंत्र धारण करने से साधक को कोई नुकसान हो सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। जब भगवान श्री हरि ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध करने के उपरांत उनकी क्रोध अग्नि नक्षत्र मंडल तक पहुंच रही थी, जिससे तीनों लोकों में भय व्याप्त था। उस परिस्थिति में भी भगवान नरसिंह ने अपनी जिह्वा से
अपने भक्त प्रहलाद को प्यार किया एवं अपनी जंघा पर स्थान दिया। दूसरा उदाहरण, जंगल का शेर इतना हिंसक, क्रूर, निर्दयी होते हुए भी वह अपने बच्चे को अपने मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, लेकिन बच्चे को चोट नहीं आती। यह शेर का अपने बच्चे के प्रति ममत्व होता है। ठीक उसी प्रकार यंत्र अपने आप में तेजस्वी और महाप्रभावशाली है, परंतु एक भयंकर रूप धारण की हुई जो माँ है वह भी अपने बच्चे के लिए वत्सला होती है। तो मातृ स्वरूप में इस यंत्र को धारण करने से भगवती वात्सल्य दृष्टि से स्नेह करती हैं। इस कारण धारक का कभी कोई अमंगल नहीं होता एवं इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। भगवती बगला का काला नल यंत्र धारण करने से साधक की रक्षा होती है एवं किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। प्रश्न 7वां, यह प्रश्न उत्तराखंड से है। यह साधक पूछते हैं कि क्या यह यंत्र कोई भी स्त्री पुरुष धारण कर सकता है? तो हे साधक श्रेष्ठ, इसका उत्तर है हाँ, यह काला नल यंत्र कोई भी धारण कर लाभ प्राप्त कर सकता है। किसी भी मत या संप्रदाय का साधक इसे धारण कर सकता है, बस प्राणी आस्थावान होना चाहिए। यह प्रश्न महाराष्ट्र से है। यह साधक पूछते हैं कि काला नल यंत्र बिना शास्त्र विधान के बनाकर धारण किया जाए तो इससे क्या नुकसान है? तो प्रिय साधक, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने ढंग से मंत्र यंत्र का प्रयोग करता है, बिना विधि एवं उस देवता के आचार को त्याग कर मनमाने ढंग से मंत्र जप या यंत्र निर्माण करता है, तो यंत्र या मंत्र का देवता उस साधक की समस्त पुण्य जला देता है एवं अंतिम समय में उसकी विद्या उस साधक से विमुख हो जाती है एवं देवता के पराडमुख होने से अति आवश्यक समय कर्ण के समान उसकी विद्या कोई काम नहीं आती। व मृत्यु पर्यंत वह साधक कई कल्प तक रौरव नामक नरक भोगता है। तदुपरांत सूकर कीट आदि योनियों में जन्म लेता रहता है। सो हे साधक श्रेष्ठ, जिस प्रकार ऋषि वशिष्ठ 10,000 साल तक तारा की साधना आचार विहीन कठोर साधना के बाद भी भगवती की कृपा प्राप्त नहीं हुई, अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा बताए गए कुलाचार विधि के द्वारा साधना करने पर भगवती तारा प्रकट हुई थी। सो हे साधक श्रेष्ठ, गुरु से दीक्षा लेकर कुलाचार पद्धति से भगवती बगला के काला नल यंत्र स्वरूप का पंचांग पुरस्चरण कर कुल गुरु के बताए मार्ग अनुसार बनाना चाहिए एवं अनाधिकृष्ट चेष्टा करने पर कभी कभी देवता के कुपित होने के कारण साधक विक्षिप्त या मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे साधक, बिना विधान जाने इस यंत्र को मनमाने ढंग से नहीं बनाना चाहिए, ये मेरी चेतावनी है। यह प्रश्न नैनीताल से है कि काला नल यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र मर्यादा अनुसार ना की जाए तो क्या हानि है? तो प्रिय साधक श्रेष्ठ, जिस प्रकार मृत देह से किसी प्रकार का कार्य नहीं लिया जा सकता, ठीक उसी प्रकार प्रतिष्ठाहीन यंत्र साधक का किसी काल में भी लाभ नहीं देता एवं साधक का कोई भी मनोरथ सिद्ध नहीं करता। वह केवल रेखाओं के जाल से युक्त दिखावटी वस्तु ही है। प्रिय साधक, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम भगवती बगलामुखी के कुसुमार्चन द्वारा होने वाले षटकर्म प्रयोगों पर चर्चा करेंगे। जय माई।